कहते हैं कि वो फरिश्ते ही होंगे जिनका इश्क मुकम्मल हुआ। हमने तो इंसानों को बर्बाद होते हुए देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। ब्रेकअप स्टोरी के आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसे अफसाने के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको पहली नजर में इश्क तो हुआ, लेकिन इस इश्क ने मंजिल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। ये अफसाना है 80 के दशक की सुपर हिट जोड़ी गोविंदा और नीलम का। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गोविंदा को अपनी जोड़ी नीलम के साथ बहुत पसंद थी। गोविंदा नीलम को अपना जीवन साथी, अपना हमसफर बनाना चाहते थे, मगर ये हो ना सका। गोविंदा और नीलम की जोड़ी सिर्फ बड़े पर्दे तक ही सीमित रह गई। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो गोविंदा और नीलम की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। 80 के दशक में अरुण आहूजा का बेटा गोविंद अरुण आहूजा फिल्मों की चमकती दुनिया में कदम रखने को तैयार थे। वैसे तो अरुण आहूजा के परिवार से कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से फिल्मी दुनिया से कनेक्टेड था, मगर फिर भी गोविंद अरुण आहूजा अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे और उन्होंने बॉलीवुड में फिर धमाकेदार एंट्री की। फिल्म का नाम था इल्जाम। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और गोविंद अरुण आहूजा सिर्फ गोविंदा बन गए। इस फिल्म में गोविंदा के ऑपोजिट थी उस जमाने की खूबसूरत और उभरती स्टार नीलम। दोनों की जोड़ी को ऑन स्क्रीन खूब पसंद किया और देखते ही देखते फिर नीलम और गोविंदा ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। कहते हैं उस टाइम पे नीलम और गोविंदा की जोड़ी इतनी हिट थी कि हर कोई प्रोड्यूसर उनको अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। ये बात तो तय थी कि जिस फिल्म में गोविंदा और नीलम होंगे वो फिल्म हिट होने वाली है। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने। गोविंदा और नीलम ने खुदगर्ज, लव 86, दो कैदी, हत्या और सिंदूर जैसी फिल्मों में काम किया। ऑडियंस को भी दोनों को साथ में देखना खूब पसंद आता था। ऐसे में इतनी सारी फिल्मों में साथ काम करने के बाद, इतना समय साथ बिताने के बाद दोनों के बीच कुछ होने लगा, कुछ कनेक्शन सा बनने लगा। उस वक्त की छपी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोविंदा नीलम से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया कि उन्होंने पहली बार नीलम को प्राण लाल मेहता के ऑफिस में देखा और उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया। गोविंदा ने आगे बताया कि उन्होंने जब पहली बार नीलम को देखा था तब वो व्हाइट ड्रेस में थी। गोविंदा को लगता था कि नीलम उनसे कभी बात नहीं करेंगी क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस थे। एक तो दोनों का लाइफस्टाइल, दोनों का फैमिली बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट था। नीलम फॉरेन रिटर्न थी और गोविंदा यहाँ के एकदम देसी लड़के टाइप्स थे। नीलम की इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, गोविंदा इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। गोविंदा बताते हैं कि सेट्स में अक्सर नीलम काफी शांत रहती थी और गोविंदा उन पर प्रैंक करने की कोशिश करते थे, उनसे बातचीत बढ़ाने की कोशिश करते थे। गोविंदा ने ये भी एडमिट किया कि उनको हेलो बोलने पर भी नीलम से डर लगता था क्योंकि नीलम जो जवाब है अंग्रेजी में देती थी और गोविंदा को जो है अंग्रेजी इतनी अच्छी बोलनी नहीं आती थी। एक साथ इतना समय बिताने की वजह से गोविंदा और नीलम अब एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। कहते हैं कि गोविंदा नीलम के लिए बहुत पॉजेसिव हो गए थे। सेट पर वो अक्सर नीलम के आसपास रहते थे। वही रिपोर्ट्स के अनुसार गोविंदा नीलम अपने प्यार को लेकर बहुत गंभीर थे। नीलम का किसी और हीरो के साथ काम करना भी गोविंदा को पसंद नहीं था। दोनों का करियर भी एकदम पीक पर था। कहते हैं कि गोविंदा की नीलम के लिए इतनी दीवानगी बढ़ गई थी कि कुछ भी कर कर गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे, पर अफसोस ऐसा हो न सका। गोविंदा अपनी माँ की पसंद के आगे हार गए, उनकी एक ना चली। दरअसल गोविंदा की माँ को फिल्म तन बदन के डायरेक्टर अनिल सिंह की पत्नी की बहन सुनीता पसंद थी, मगर गोविंदा तो नीलम से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी माँ को बहुत मनाने की कोशिश की, पर माँ ने गोविंदा को ये फरमान दे दिया कि वो उसी से शादी करे और ऐसे गोविंदा की लाइफ में सुनीता की एंट्री हुई। हालांकि उस वक्त सुनीता के बारे में नीलम को ज्यादा नहीं पता था। नीलम तो इनफैक्ट खुद गोविंदा के परिवार वालों से मिलने जुलने की कोशिश करती थी, मगर गोविंदा और नीलम के लव स्टोरी की विलन बनी उनकी माँ। वो गोविंदा को प्रेशराइज करने लगी कि वो सुनीता से ही शादी करे।
गोविंदा की मां ने उन्हें बहुत प्रेशराइज किया कि वो सुनीता से शादी कर ले। हालांकि गोविंदा नीलम के प्यार में इस कदर पागल थे कि उनको नीलम के आगे कुछ सूझता ही नहीं था, पर उन्होंने अपनी मां के आगे घुटने टेक दिए और फिर सुनीता से शादी कर ली और ऐसे इस खूबसूरत लव स्टोरी का दी एंड हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया था कि नीलम का उन पर इतना असर था कि वो सुनीता को अक्सर नीलम की तरह बनने को कहते थे। नीलम की तरह ड्रेसिंग सेंस, उनका स्टाइल, उनका अंदाज फॉलो करने को कहते थे, मगर सुनीता इस बात से नाराज हो जाती थी। आपको बता दें कि गोविंदा और सुनीता की शादी को काफी लंबे वक्त तक छुपाया गया। जब उनकी बेटी हुई तब जाकर पता चला, क्योंकि गोविंदा का करियर उस वक्त पीक पर था, लड़कियां उनकी बहुत ज्यादा फैंस थी और वो नहीं चाहते थे कि इस शादी की वजह से उनके करियर पर कोई इम्पैक्ट पड़े। इसीलिए उन्होंने काफी लंबे वक्त तक अपनी शादी दुनिया से, मीडिया से छुपा कर रखी। दोनों ने शादी भी बहुत सीक्रेटली की थी। तो ब्रेकअप स्टोरी के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए अफसाने के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। मगर आप भी हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने किस स्टार के बारे में आप और ज्यादा जानना चाहते हैं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।